फील द डिवाइन लव। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके कमेंट्स में मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि ये जो सेटअप है और भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे। अभी फ़िलहाल जितना हो सकता है उसके अनुसार हम बना रहे हैं। आगे आप लोगों का प्यार रहा, परमपिता परमात्मा जी की कृपा रही तो आगे और भी खूबसूरत आपको सेटअप देखने को मिलेंगे। और परमात्मा जी की कृपा से रीडिंग तो आती ही रहेगी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भगवान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम देखेंगे कुछ रहस्य है जो उजागर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहस्य ना, मुझे बार बार ये रहस्य शब्द जो आ रहा है मेडिटेशन से पहले भी, मेडिटेशन के बाद भी, तो हम देखते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक रीडिंग में ही आएगा। लेकिन रहस्य क्या है, ठीक है, क्या रहस्य है जो आपके सामने उजागर होने वाला है? क्या चीज़ है जो आपके सामने में सडन हो सकता है, सडन आए, या आपने पहले अनुमान लगाया हो, है ना? ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। क्या रहस्य है जो आपके सामने में उजागर होने वाला, और आपके सामने में उजागर होने वाला है, प्लस बहुत लोगों के सामने में उजागर होने वाला है। ये रहस्य आपसे जुड़े हुए और भी जो लोग हैं या जिनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरक्की को, आपकी मैनिफेस्टेशन को किसी ने रोका है। ठीक है, और जिन्होंने रोका है, जिन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया यहाँ पर, वो कौन है ना? उन्होंने ऐसा किस तरीके से किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें आपके सामने में जो है ना ओपन होने वाला है। और आपकी जैसे ही ये चीज़ आपके सामने में आएगा, ठीक है, रहस्य, और उस वक्त आप या तो हीलिंग आपको मिल चुकी होगी या आप हील होंगे। तो जैसे ही ये जो एक कर्मों की शुद्धि चली आ रही है, ये जो कर्मों की शुद्धि होगी, ये जो निगेटिविटी आपकी समाप्त होगी और ये रहस्य आपके सामने में ओपन होगा, उसके बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जिसमें आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो विश फुलफिलमेंट है, वो बहुत तेज गति से मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, ऐसी मुझे कंटिन्यू ये देखिए कार्ड्स के अनुसार कंटिन्यू आ रहा है ये चीज़। चाहे वो आपकी मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि जैसे ही आपके सामने में रहस्य आएगा, आप कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप से, आपकी, मैं यही कहूँगी कि आपकी कर्मों की शुद्धि हो जाएगी पूरी तरीके से। ऐसे लोग जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं, उनसे मतलब आपका एक इमोशनल बॉन्ड होगा। तो आप ना ऐसा फील करेंगे कि आप थोड़ा सा रो रहे हैं, थोड़ा सा उदास हैं, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मतलब उनसे आपका जो डिस्टेंस हुआ वो आपके भले के लिए है। ठीक है, किसी स्थान से आपका हटना, किन्हीं पर्सन से डिटैच से आपको मतलब अटैच से आपको डिटैच होना, ये जो सारी चीज़ें जो है ना, रहस्य जैसे जैसे आपके सामने में ओपन होते जाएगा, आपको कुछ पता है, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। आप में से कुछ लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक अनुमान लगाना अलग होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपके सामने में ओपन होने वाला है, जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पर फोर ऑफ कॉइन से, कि कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके लाइफ में थी, ये कुछ लोगों के लिए है, ऐसी पर्सनालिटी आपके लाइफ में थी, ऐसी पर्सनालिटी आपके लाइफ में है जो आपके लिए जो मनी दिया जाता था ना, हो सकता है कि कोई आपके फैमिली में आपके लिए जो मनी दिया जाता था, आपको जो देने के लिए कहा जाता था, वो आपको देती नहीं थी। ये फीमेल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और ये बोलती ऐसा थी कि ये आपको, वो जो है आपके लिए जो दिया गया है, वो एक प्रेम था, वो एक प्रेम रहता था किसी का, हो सकता है कि आपके फादर फिगर का या किसी भी प्रकार से, वो जो आपको देने के लिए कहा जाता था वो आपको नहीं देती थी पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ वो देती थी, वो दिखाती थी कि आपके लिए वो कर रही हैं, पर वो ऐसा नहीं करती थी। और इस बात की जानकारी किसी ऐसे पर्सन को होगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे कि वो आपके सोल फैमिली में है। ठीक है, उन पर्सन को आने वाले समय में उनका जो ये रहस्य है वो ओपन होने वाला है, उजागर होने वाला है कि आपने कितना कुछ सहन किया है अपने
मुझे ऐसा लग रहा है टीनेज में, चाइल्डहुड से टीनेज के बीच में आपने क्या क्या सहन किया है, ये सारी चीज़ें आपके अपने को, और मुझे ऐसा लग रहा है अपनों को, एक से ज़्यादा लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा ना एक आपके लिए ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को जब जैसे जैसे रियल पता चल रहा है ना कि आप कैसे हैं और किसी पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, अपने ही लोगों ने, तो कहीं ना उनके मन में आपके लिए जितने भी ये 2 से ज़्यादा लोग हैं जो आपको पहले नहीं समझ पाए थे वो आपको समझ रहे हैं, तो उनके मन में आपके लिए एक इमोशनल फीलिंग आ रहा है, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ ये ठीक नहीं किया, ठीक है, या आपको उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात किया हो या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हो, तो वो फील कर रहे हैं, वो ये फील कर पा रहे हैं, और आपको उनकी बातों से हो सकता है कि पहले वो आपसे अलग तरीके से बात करते रहे हो, अब हो सकता है कि आपकी बातचीत कम हो गई हो, लेकिन जब आप थोड़े समय के लिए भी बात करते हैं ना तो आपको फील हो जाता है उनके अंदर का जो दर्द है, वो दर्द जो है आपने सहन किया है वो उनके सामने। देखिए एक सेकंड ना, एक सेकंड, सॉरी, पर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक हो रहे हैं, मेरे तक वो एनर्जी आ रही है और मेरे आंखों में अभी आंसू आ गए, 2 मिनट में चाहूँगी ना, तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सहन किया है, ठीक है, और आपकी सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है, मैं यहाँ पर पॉज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जो आ रहा है आपके सामने में आए, मैं ये बिल्कुल ऐसी जो रीडिंग होती है, जो इंट्यूटिव होती है, वो हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके दुख के लिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी पीठ पीछे हुआ है आपके साथ, ठीक है, उसके लिए वो दुखी हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से दुखी हैं कि उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। अभी मुझे इतनी फीलिंग आ रही है ना, आप लोगों में से जिनके लिए भी ये रीडिंग है, मेरे तक ये फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना उनको 1 बाय 1 पता चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके सामने में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने में कुछ रहस्य ओपन होने वाले हैं। आप हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये लोग जिनको मैं बहुत ज़्यादा अपना समझती थी, ये लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करे, लेकिन उनमें से कोई ऐसे लोग हैं, उनमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले आपको नहीं समझा, पर अब वो आपको इतनी कदर करने लगे हैं, इतना सम्मान। मैं बोल रही हूँ ना कि शायद आपके लिए वो इतने इमोशनल हैं और इतना रोते भी हैं, ठीक है, कभी कभी, कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि आपको नहीं समझे। वो एक इमोशनल, कभी आपसे बात भी होगी ना तो आप इमोशनली फील करेंगे, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है क्योंकि आपके साथ वाकई में इतना डोमिनेटिंग आपको किया गया है, इतना डोमिनेटिंग आपको टीनेज में किया गया है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी ज़रूरत का चीज़, जो कोई भी ज़रूरत की चीज़ें आपको आपके लिए दी जाती थी, उसे यहाँ पर रखा जाता था। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने, मैं कहूँगी कि चलो ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, 5 रुपीज़ अगर आपको देने के लिए दिया गया, तो आपको अभी तो नहीं चलता है, लेकिन मैं बात बता रही हूँ आपको कि ये बताने के लिए कि 25 से 50 पैसे, ठीक है, आप तक वो पहुँचता था। ये बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आपको वो जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, आपको वो जो कहना चाहिए कि आपकी ज़रूरत जो पूरी होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। हालांकि आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है, जिन्होंने भी, ये भी आपके अपने ही बनते थे, ठीक है, तो जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है, तो ये जो रहस्य है बहुत लोगों के सामने में ओपन हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने और भी चीज़ें हैं, इमोशनली भी आपको डिसबैलेंस किया है, बहुत ज़्यादा आपको ना इमोशनली तोड़ने की कोशिश की है, और आपके बारे में बहुत गलत बातें, ठीक है, आप जैसे थे ही नहीं वैसी बातें। अब देखिए, यहाँ पर जो 3-4 पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इनके साथ मिले हुए थे। उस बात का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि ये उन्होंने क्या कर दिया।
उनको ऐसा लगता था कि शायद आप पहले ऐसे नहीं थे, पहले आप मतलब बहुत शांत रहना नहीं करते रहे होंगे, या जो भी बात आती होगी आप बोल देते रहे होंगे, लेकिन आपके मन में कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपके अंदर आ गया, बहुत इमोशनली बैलेंस हो गए हैं। आप जवाब नहीं देते हैं, हो सकते हैं आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को अपने गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है। यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे इमोशनल वो फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपसे चाह कर भी माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके फैमिली मेम्बर में आपसे बड़े हों, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत इमोशनल और बहुत अलग एनर्जी रिसीव हुई है। नंबर मैं बता देती हूँ, 4 नंबर, 9 नंबर, 4 ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इनमें से जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की है और जिन्होंने की है वो तो अभी भी वैसे ही हैं, ठीक है। कुछ प्रतिशत वो दिखाने के लिए ही ठीक हुए हैं। ये फीमेल एनर्जी भी हो सकते हैं, मेल एनर्जी भी हो सकते हैं। तो जो लोग अभी पछता रहे हैं, ठीक है, आपके साथ ऐसा समझते हुए जानते हुए, उनमें से किसी न किसी को आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके काफ़ी करीब थे और अभी भी करीब हैं, ठीक है, उनका ड्रीम आया है। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ड्रीम आया है, ठीक है। जो हमेशा से आपके लिए अच्छा सोचते थे, लेकिन इनके सामने में आपको इस तरीके से लाया गया है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप ऐसे नहीं हैं जैसे आप दिखते हैं, जबकि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन थे। आपको पॉजिटिव पर्सन वो नहीं बताना चाहते थे, वो दिखाना कुछ और चाहते थे। तो इनको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आपके जो क्लोज जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, उन्होंने ड्रीम में आकर इनको कुछ इंडिकेशन दिया है। यहाँ पर वाकई में रहस्य है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अभी शायद रीडिंग देखते हुए या तो रो सकते हैं, ठीक है, या आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी रिसीव हो सकती है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये आपकी कार्मिक स्थिति थी जो कि अब समाप्त हो रही है। तो क्योंकि आपकी कार्मिक स्थिति चल रही थी और इन्होंने इस तरीके से आपको प्रेजेंट किया किसी के सामने में या लोगों के सामने में, आपको आप जैसे नहीं थे वैसा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने अपना कर्मा किया है। तो आपकी जो इनके साथ जो थोड़ी सी भी कार्मिक स्थिति थी वो अब समाप्त हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए समाप्त हो गया है। ये जो रहस्य है ना, ये आपके सामने में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। और जैसे ही रहस्य आएगा, जैसे कि मुझे लग रहा था ना कि जैसे ही ये रहस्य आपके सामने में आएगा, क्योंकि आप ना बहुत दुखी हैं कि बचपन से आपके साथ अच्छा नहीं हुआ या टीनेज में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, कौन आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन आपके लिए नहीं सोचते, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग आपके सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है, उनको भी आप कभी कभी उन पर भी डाउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक है, ऐसी चीज़ें हुई है, ऐसी चीज़ें आपके सामने में भी जो आपके सोल कनेक्शन लोग हैं उनको गलत यहाँ पर दिखाया गया है और आपको भी उनके सामने में गलत दिखाया, तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड से पूरी हट रही है, जब आपका कार्मिक जो कंडीशनिंग चल रहा है, और आप देखेंगे उसके बाद आपके लाइफ में, देखिए 2 कार्ड है फुलफिलमेंट का, आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए मनी की ज़रूरत तो हर किसी को रहती है ना, क्योंकि जीवन में अभी हम 3D में जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत तो रहेगी ही। तो ये जो आपकी आवश्यकता है अब पूरी हो रही है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। बहुत लंबे समय से आप किसी कार्य का इंतजार कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये रहस्य आपके लिए, दोनों ही रहस्य आपके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन एक इमोशनली थोड़ा सा आपको ऐसा, जैसे मुझे लग रहा है ना कि इमोशनली थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि आपने ऐसा सोचा था किसी के लिए, लेकिन वो आपके लिए प्रेयर करते हैं और उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपको ये पता चलेगा, देखिए जैसे कह रही हूँ ना, आपको ये पता चलेगा कि कोई ऐसे पर्सन भी आपके आसपास या आपके फैमिली में है जो आपको सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। भले ही वो सामने में नहीं दिखाते लेकिन पीछे से वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो एक मतलब सामने आ जाते हैं आपके लिए। हो सकता है आपके पीछे होता होगा ये सारी चीज़ें। जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है ना तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि सामने वाला चुप हो जाए। मतलब कि अगर कुछ गलत आपके बारे में आप कहते हैं तो वो नहीं सुनते हैं और ना ही किसी को सुनने देते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है क्योंकि 9 की यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। तो बिल्कुल कार्मिक स्थिति समाप्त हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को कुछ अवार्ड रिवार्ड मिलने वाला है और यहाँ पर भी घर वापसी का। तो हो सकता है आपके कोई ऐसे जैसे कि घर वापसी का ये जो कार्ड नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिले आने वाले समय में और आपके किसी फैमिली मेम्बर से ही मिले। और आप ये रहस्य जो है ना ऐसा रहेगा, आप उनके बारे में कभी सोचे नहीं होंगे कि वो आपको इतना रेस्पेक्ट देंगे। ये वो आपको काफ़ी रेस्पेक्ट देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आदर सम्मान करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही अलग अलग एनर्जी रिसीव हुई है। तो ये रहस्य भी आपके सामने में आएगा कि आप जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। हो सकता है कुछ ऐसे बातें हुई है, बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में, लेकिन वो पर्सन उनको उनके कहीं ना कहीं कर्मा का फल उनको काफ़ी मिला है। ठीक है, ये एक जो पर्सन थे जो जिन्होंने इनका साथ दिया आपको परेशान करने में, उनको उनके कर्मा का फल बहुत ज़्यादा मिला है और बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा का मतलब आप समझ जाइए। ठीक है, वो बहुत परेशान हैं अभी। और दूसरी बात, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको लगातार जो है ना ड्रीम में उनको ये बताया जा रहा है कि आपने ठीक नहीं किया, मतलब आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग एनर्जी है। और कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, ये एक और रहस्य किसी न किसी के लिए है। ये रहस्य काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो रहस्य है वो है कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब जिनको आप भूल भी चुके हैं। वो पर्सन आपके बारे में आपके अपनों से या किसी और से ये पूछते रहते हैं, बार बार कंटिन्यू पूछते रहते हैं, कंटिन्यू पूछते रहते हैं। हो सकता है आने वाले 3 वीक में, 3 मंथ में आपको कोई ना कोई आपको ये बताएंगे कि ये पर्सन आपके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, हम देखते हैं ये आगे कि क्यों पूछ रहे हैं, है ना, ये क्यों पूछ रहे हैं। बाकी सब तो हम क्लियर कर लिए, आखिर इनको ये पूछ क्यों रहे हैं आपके बारे में, क्यों ये आपकी खबर ले रहे हैं, क्यों ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। क्योंकि वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, उनको आपके तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, उनको आपसे कॉल या मैसेज नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया है, जिन्होंने आपके खूबसूरत लाइफ में, जो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी या आगे हो सकती थी, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, जिसको इन्होंने ब्लॉक किया है। ये वो पर्सन है जो अभी पछता रहे हैं, लेकिन इनको इस तरीके का पछतावा नहीं है कि ये आप तक पहुंच पाएं। इनके कर्मों की उस तरीके से इनका कर्मा नहीं है कि इनको आप तक पहुंचने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील होती है। और यही एनर्जी फील हो रहा है कि वो कितना भी ऐसा दिखाएं कि वो स्पिरिचुअल हैं, पर वो अभी बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, उस तरीके से स्पिरिचुअल नहीं है कि उनको आप तक आने दिया जाए। तो वो पूछेंगे, कोई व्यक्ति आपको उनके बारे में बता सकते हैं कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये रहस्य है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रहस्य है जो आप लोगों के सामने में ओपन होने वाला है। आज मैं मोनोलॉजी डेक यहाँ पर चार्ज करके बैठी हूँ, तो हम मोनोलॉजी डेक से भी लेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं चंद्रमा जी मोनोलॉजी डेक से। आप खुश हो जाइए क्योंकि लक इज ऑन योर साइड, ये समझ में ही आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ कप से देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा कमेंट भी करते हैं कि हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो वैसे नहीं। देखिए, आपको नज़र नहीं आ रहा है ना कि आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, लेकिन लक इज ऑन योर साइड। जो लक है
आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, पर आपके पीछे कुछ अच्छी चीज़ें भी चल रही है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर डिवाइन जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको जो चीज़ ऐसा लग रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें किसी स्थान में जाने नहीं दिया जाता, ठीक है, वह हमारी भलाई के लिए रहता है, पर हमें क्या लगता है कि अरे मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरे तो घूम रहे हैं। पर ये आपकी सेफ्टी के लिए रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली रहती है उस वक्त में कि उस वक्त अगर आप निकलेंगे, उस वक्त अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अगर मिलेंगे या ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, तो आपकी एनर्जी जो इतनी ज़्यादा हाई हुई है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, हीलिंग से, तो वो आपकी फिर से लो हो जाएगी और फिर से आपकी तरफ प्रोजेक्शन शुरू हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है और ये मेरे लाइफ का सच है, ठीक है। तो लक इज़ ऑन योर साइड। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द या इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक आपके लाइफ में कुछ ऐसे जो है ना पड़ाव आने वाले हैं, जो खूबसूरत पड़ाव आने वाले हैं, जिससे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पीछे काफ़ी काम चल रहा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप ये सोच रहे हैं वो उनका कर्म है, ये मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म बहुत अच्छा करूँगा, बहुत अच्छा करूँगी, बस यहाँ से आपका उच्च स्तर का जो है ना एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप ना तो उनके लिए बुरा कह रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ऊपर से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ना आप दुखी हो रहे हैं। देखिए, दुख होता है, उसे आप टाल देते हैं। ए टाइम फॉर हीलिंग आपके लिए बिल्कुल ये मार्गदर्शन है। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा, चंद्रदेव जी बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी डेक से कि टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रहा है, आपको हीलिंग लेना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हीलिंग के बाद आपको एक्शन लेना है और अपनी जितने भी आपके आसपास जो निगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी। लंबे समय से आपके तरफ कुछ प्रोजेक्शन हो रहा है, कुछ साइकिक अटैक हो रहा है, कुछ निगेटिविटी हो रहा है, वो रिलीज हो जाएगा। कैसे? एक तो हीलिंग के द्वारा, यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सामने में ही कार्ड आया है, तो हीलिंग के द्वारा आप अपनी जितना भी आपके आसपास निगेटिविटी है उसे आप रिमूव कर देंगे परमात्मा जी की कृपा से। फिर आपके लिए आ रहा है यहाँ पर एक्शन लेंगे। उसके बाद आपका जो इमोशनल है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन जो है ना बैलेंस होना हाई हो जाएगा। तो आपके लिए जो एक्शन लेना है, मतलब आप जो कार्य करना चाहते हैं, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हो, अगर आप में से कुछ लोग अनमैरिड है, मैरिज करना चाहते हो, या आप प्रोफेशनल चेंज करना चाहते हो, सडन तो नहीं लेकिन थोड़ा समय बाद, ऐसा लग रहा है 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप कुछ नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम रहेगा रिलीज करने का। तो ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी रिलीज होगा हीलिंग के बाद, क्योंकि हीलिंग भी आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से यहाँ पर प्राप्त हो रही है। हम एक देखिए यहाँ पर भी आर्कएंजल यूरियल जी, तो आपके लिए बिल्कुल हीलिंग है। आपके चक्रा लाइन में आएंगे और चक्रा से देखिए योजनाबद्ध तरीके से आपके लिए कार्य हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेदर है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 1 3 4, तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी कृपा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपके चक्रा से ना पहले जो भी ओल्ड के पैटर्न है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो ब्लैकनेस है, जो निगेटिविटी है, वो पहले क्लींज होगी, ठीक है, फिर आपको हीलिंग मिलेगा। यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, तो क्लींजिंग एंड हीलिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर है दैवी एक रूपता। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप समझने लग जाएंगे कि आपके सोल फैमिली कौन है, आपके सोल पर्सन कौन है, और ये लोग आपके लाइफ में हमेशा ही आपके पीछे आपके लिए अच्छा ही कहे हैं। और जो भी कार्मिक लोग हैं, और जो बहुत ही 1-2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पीछे जो गलत कहा है, उनको ये लोग अब गलत कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको डिवाइन जी की कृपा से हो रहा है। यहाँ पर अनासक्ति का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं आप जो स्पिरिचुअल यात्रा होता है वो हमेशा मैं कहती हूँ कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं आपके लाइफ में, जैसे मुझे स्टार्टिंग में महसूस, इमोशनल जो आप बैगेज अंदर रखे ना, वो आप रिलीज कर देंगे। अब ये बैगेज आपका आंसू भी होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पुरानी बातों को याद करते हैं, या आप एल्बम देखते हैं, या पुरानी कोई मैसेज पढ़ते हैं, कुछ ऐसा करते हैं और आप अपने अंदर दबा लेते हैं, क्योंकि 2-3 लोग आपके साथ बैठे रहते हैं।
तो आप वो रिलीज़ नहीं करते। रिलीज़ किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप अपने छत पे जाके ज़ोर से चिल्ला के भी कह सकते हैं कि मैं रिलीज़ कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ अपनी सारी पास्ट की निगेटिव मेमोरी को, या आप रो सकते हैं अकेले में बैठ के, कहीं पे भी नहीं अगर, क्योंकि देखिए आंसू के द्वारा भी यहाँ पर रिलीज होता है ना। आप परमात्मा जी के सामने में बिल्कुल रो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में ही एनर्जी हुआ कि आपने अपने इमोशन को अंदर में भर के रखा है, जिसकी वजह से आपके चक्र में आपको भारीपन फील होता है। जैसे ही आप ये करेंगे और जैसे ही आपके चक्र में यहाँ पर बैलेंस होगा, क्लिनजिंग होगा, क्योंकि हीलिंग तो आ ही रहा है, उसके बाद आपको हीलिंग प्राप्त होगा और लक आपके साइड आएगा। जो आप अभी तक ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सडन आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। अभी आपके लिए क्विट टाइम, ठीक है। ज़्यादा निगेटिव थॉट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेट करना है, थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा है, वाटर इमोशनल, आपको बैलेंस आपके लाइफ में आने वाला है। एक पूरा साइकिल जो कार्मिक साइकिल जो चला आ रहा है, जो निगेटिविटी चला आ रहा है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिलीज होने वाला है, पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए है रहस्य, जो कि 2 से 3-4 रहस्य है जो आपके सामने में ओपन होगा, जिसमें बहुत से अच्छे भी रहस्य हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। देखिए मुझे इतनी इंटेंस एनर्जी फील होती है जनरल रीडिंग में भी, इसलिए पर्सनल रीडिंग जो होता है, पर्सनल रीडिंग में आपकी पर्सनल सारी चीज़ें रहती है। तो पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि वो एनर्जी आपकी हमारे तक आती है, उससे पहले हमको मेडिटेट करना रहता है, प्रोटेक्शन पूरा करना रहता है, क्योंकि कई प्रकार की एनर्जी होती है। इसलिए पर्सनल रीडिंग में इतना मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज तो रहता ही है। मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ ताकि आप लोग अफोर्ड कर पाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको ये फील हुआ होगा कि एनर्जी कैसे होती है और कैसे हम लोग कार्य करते हैं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। तो आप बहुत पॉजिटिव रहिए, आपके लाइफ में एक लक आ रहा है। टेक केयर।